आप देखो ये जीवन में दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप लगे ही लगे रहते हैं और कोई भी दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप सिर्फ आपको रुलाने के लिए, हिलाने के लिए, डराने के लिए नहीं आता है। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक फीलिंग भरने के लिए नहीं आता है, बल्कि हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा भी दे के जाता है। कभी कभी ये जो दुख दर्द संताप है ना, आपको देख के बहुत ही भयावह लगते हैं, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो आपके अंदर की सैकड़ों जो छुपी हुई शक्तियाँ होती है, हिडन पावर होती है, उसको बाहर निकालने का काम करता है और फिर आप बहुत ही तेज पावर के साथ जाके बाउंस बैक होते हैं और लाइफ में बहुत ही अच्छे तरह से आप ग्रो करने लगते हो। अब देखो हम सब विगत 2 वर्षों से बहुत ही एक्सट्रीम निगेटिविटी झेले, हम सब ने लॉकडाउन की मार झेले, कोरोना जैसे बीमारी की मार झेली। अब देखो जिस इंसान के शरीर में कोरोना का वायरस जो है वो प्रवेश करता है तो उसको हम क्या करते थे, साइड कर देते थे, असाइड कर देते थे, मतलब उस इंसान को हम लोग आइसोलेट करके छोड़ देते थे ताकि उसके जो बॉडी की गंदगी है, बीमारी है, वो बाकी लोगों को भी अफेक्ट ना करते जाए, बाकी समाज के लोग भी बीमार ना होते जाए। ये तो देखो छोटी सी बात है, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर आप गौर से देखो तो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे हुए हैं जिनके दिमाग में ही कोरोना का वायरस घुसा हुआ है, मतलब वो हर समय निगेटिविटी में ही रहते हैं और उन्हें इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, एडिक्टेड हो गए हैं और उनकी वो हॉबी ही बन गई है, हैबिट ही बन गई है कि जब भी वो बोलेंगे निगेटिव बात ही बोलेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को अपने लाइफ से हमेशा साइड करते जाओ, साइड करते जाओ। देखो साइड और साइड का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप घर छोड़ के दूर कहीं चले जाओ, भाग जाओ या अलग हो जाओ। साइड करने का मतलब होता है इस तरह की बातें जो है ना, जो लोग करते हैं उनको एकदम इग्नोर करना शुरू कर दो। अपने आप को मान के चलो कि हम बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हैं, मेरी रॉयल इमेज है, हम सशक्त पर्सनालिटी के इंसान हैं। अपना एक सशक्त इमेज बनाया करो और हमेशा अपने आप को मान के चलो कि हम आकाश है और आकाश के ऊपर थूकने से कुछ नहीं होता। जो इंसान आकाश के ऊपर थूकने जाता है वो थूक उसके ऊपर ही पड़ती है, मतलब वो गंदगी उसके मुंह की उसी के ऊपर पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस समाज में, परिवार में, सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं, लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लोग बेकार की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊपर की तरफ उठा के लेके जाना है, आकाश की तरफ ऊंचा उठाना है। तभी आप ऐसे लोगों के बीच में रह के सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा भाग जाना किसी समस्या का देखो समाधान नहीं होता है। जीवन में आगे बढ़ने का ऑप्शन बहुत होता है, उस ऑप्शन को तलाशो। आप हमेशा देखो जब भी दो इंसान बात करता है ना, तो हमेशा क्वेश्चन राइज होता है हु एम्पावर होम, मतलब कौन किसको इन्फ्लुएंस करता है। जब भी दो इंसान आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच में एक अच्छा सा एनर्जी एक्सचेंज होता है और हमेशा देखोगे एक आदमी दूसरे को प्रभावित करता है। यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कौन किसको प्रभावित करता है। कभी कभी देखोगे एक आप निगेटिव आदमी के साथ बैठ के लंबे समय तक बात करने लगोगे तो आपकी भी मनसा वैसे ही हो जाएगी। आप बहुत अच्छे मूड में थे, आपका बहुत अच्छा मूड था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी इंसान ने कुछ ऐसा बोल दिया, आपको वास्तव में घोर निराशा का भाव घर कर लेगा। आपको लगने लगेगा लाइफ ही मीनिंगलेस है, मेरा जीवन ही बेकार है। आप पास्ट के गिल्ट, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी में चले जाओगे। इन द मीन टाइम आपका प्रेजेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि उस आदमी की मानसिकता ऐसी ही हो, जब भी देखेगा सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही देखेगा। उसको जीवन में कभी भी आशावर्धक चीज़ नहीं दिखने वाली है। वो कभी भी एक अच्छा बात नहीं कर सकता जिससे आपके मन में कोई ऐसी भावना पनपे कि हाँ हम भी ग्रो कर सकते हैं। और वहीं एक दूसरा आदमी है जिससे आपने बात किया, जो पॉजिटिव आदमी है, वो आपको हर परिस्थिति में बचाएगा कि अभी जीवन बहुत सुंदर है, लाइफ को ख़त्म मत करो। इस जीवन में अभी जितना समय शेष रहा है उसको मीनिंगफुल बनाओ, उसको सही दिशा में इस्तेमाल करो, अपने लिए भी करो और दूसरों के लिए भी करो। कभी कभी होता है क्या है कि दूसरों को करके इतनी खुशी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि वही हमारे जीवन का सही मामला में सुख का आधार होता है, जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि खुशी कहाँ से मिल रही है। कभी कभी वो जो टेलीपैथिक कनेक्शन होता है वो इतना मन को सुकून और शांति देता है, एटलीस्ट उस टेलीपैथिक कनेक्शन में कहीं से कोई निगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं आ रहे। कहने का मतलब है कि लाइफ में हमेशा अपने अंदर अच्छी भावना भरते जाओ। धीरे धीरे देखोगे आपका मन की दशा ही बदल के आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम वही आदमी हैं, लेकिन हमारा आत्मा परिवर्तित हो चुका है, हम एक उत्परिवर्तित इंसान हो चुके हैं। मतलब मेरे अंदर की सारी जो गंदगी है खत्म होती गई है, जो ये वायरस है निगेटिविटी के पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। मैंने मेडिटेशन करके अपने पर प्रॉपर मेडिकेशन डाला है और हमारा माइंड जो है स्ट्रांग होता जा रहा है। देखो कोरोना के लिए, बीमारी के लिए हम बहुत से इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, वो तो बॉडी के लिए है, लेकिन माइंड के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको खुद काम करना है। जब आप अपने माइंड के ऊपर खुद काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो बेसिकली होता है क्या है, एक मेडिकेशन का काम करता है और आपके माइंड को स्ट्रांग करने का काम करता है। फिर यही लोग है, यही समाज है, ये आपसे डरने लगते हैं, क्योंकि अब आप एक सशक्त स्ट्रांग इमेज बन गए। अब आप इन लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। अब ये लोग आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन के आका नहीं बनेगा। ये लोग आपसे सीखने का कोशिश करें कि देखो अब कैसे ये उठ गए, कैसे ये इतने आगे बढ़ गए। इसलिए लाइफ में हमेशा जो निगेटिव पीपुल है ना, जो नॉनसेंस टॉक करते हैं, लूज टॉक करते हैं, क्रॉस टॉक करते हैं, खाली पीली बैठ के इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उन सबको साइड करो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। अब देखो घर भी अर्ली इन द मॉर्निंग आप साफ़ सफाई करते हो, घर में उस दिन बिल्कुल ही अकेले हो, सारा दिन देखो घर साफ रहेगा अगर घर में कोई नहीं है तो। उसी तरह माइंड के साथ है, अगर माइंड में अच्छी अच्छी बातें आप भर के रखे हो ना, और कोई भी डिस्टर्बिंग आदमी के साथ आपने बात नहीं किया, निगेटिव लोगों से अपने आप को अलग करके रखा है, तो देखो सारी बातें आपके दिमाग में एज इट इज़ फिट रहेगी। इसलिए हमेशा अपने लाइफ के कंट्रोलर, डायरेक्टर खुद बनो और जीवन को मीनिंगफुल बनाते चलो।